अस्सलाम वालेकुम साथियों, सुबह सुबह का वक्त है और ये ऐवान और अमीर ये देखें और ये हमारे साथ कुकिंग करने लगे हैं। दोनों ने फटाफट दाल की बोतलें पकड़ ली और अब हमने आज दाल चावल बनानी है और आलू की भुजिया बनानी है, तो वो हम आपके साथ फिल्म करते हैं। जी बेटे, तो दाल हमने डालनी है 3 हिस्से। ये देखो मसूर डाली है हमने और बाकी के हम डालेंगे मूंग। तो इसको हमने मूंग से भर लेना। ये देखें, बस इतना इतना डालना है और अब आप उलट दें। चलें, आप भी कप को टर्न कर दें। चलें, ये लें। चलें जी, दोनों बेबीज ने ये डाल दी दाल। तो ये दाल तो थोड़ी होगी, और डाल लो। चलो और डालो अमीर। तो 1.5 कप बना लेते हैं। इसमें भी हमने ये डाला और थोड़ी सी वो डाली। बस 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 बस, ज़्यादा नहीं, मूंग ज़्यादा नहीं डालनी। तो ये देखें, तो 1.5 कप दाल हमने मूंग मसूर की इसमें डाली है। तो 3 हिस्से हमने डाले मसूर और 1 हिस्सा डाला मूंग। ईमी और ऐवान कर रहे थे काम, आप सुन रहे हैं? अमीर तो दाल खा रहे थे। ये अब हमने दाल धोनी है दोनों बेबीज के साथ। सारी कुकिंग तो इन्होंने करवानी है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। शाबाश, थैंक यू सो मच। अब इसमें पानी डालना है, जो हम माप के नहीं डालेंगे। गर्म पानी है? नहीं, ठंडा है, लेकिन हाथ नहीं लगाना। जितनी दाल है उससे 3 टाइम्स या 3.5 टाइम्स आप डाल लें। अब हम मसाला जार डालते हैं इसमें। इससे पहले कि ये बेबीज दाल सारी उड़ा के ख़त्म कर दें, हम जल्दी जल्दी खुद ही डाल लें। खुद ही करेंगे ना? ये लें, 1 टीस्पून जो है वो हमने सॉल्ट डाला है। आपने भी डालना है अपने आप को, ये आप कहते हैं। ये 1.5 चम्मच। तो नमक तेज होना चाहिए दाल में। मिर्चें हैं, बच जाओ, आप नहीं डाल रहे मिर्चें। 1 टीस्पून चिली पाउडर। चलें, आप कोरिएंडर डाल दें अमीर। ये लें वो डाल दें धनिया। चलें, थोड़ा थोड़ा चलें। तो 1/2 टीस्पून जो है कोरिएंडर हमने डाल दिया बीच में। मिक्सिंग जारी है। तो नहीं उड़ानी। और 1/2 टीस्पून आप उन्होंने अपना चमचा इतनी तेजी से अमीर का अपना चमचा आता है। यार कोई नहीं, दोनों बेबी तो हमें तो दोनों बेबीज अच्छी तरह मिक्स कर लें। और ये डाली हल्दी 1/3 टीस्पून। अरे हाय, अब अमीर का भी चमचा आएगा। थोड़ा सा बस। चलें, थैंक यू। चलें, मिक्स कर लें, आप मिक्स। चलें, ये देख लें आप, दाल पक रही है। ठीक मामी। चलें, बस, थैंक यू सो मच। ऑल डन। बच के तो ये कुंडी है और ये लहसुन और अदरक। तो अदरक ये ज़्यादा है, इसको हम थोड़ा सा कम कर लें। वैसे तो ये क्या है? ये क्या है? टूट जाएगा बेंच टॉप बॉयज। ये देखो, ये अदरक डालो कुंडी में और ये अब गार्लिक डालो। ऐवान, गार्लिक ब्रेड। चलें, कूटते हैं इसको प्लीज। हम करेंगे। आप ये आप और हम के भी। एक हाथ आपका है, एक हाथ आपका है। चलें, पकड़ लें। एक हाथ, एक आपका और एक आपका। चलो, तो 1.5 कप दाल है, काफ़ी है उसके लिए। इतना जिंजर गार्लिक जो है वो बहुत है। अल्लाह खैर करे। So cute. So cute, पोपट। डाल दो सारा। ये चलें जी, अदरक लहसुन क्या। Turn on the fire. अच्छा, टर्न ऑन द फायर। अच्छा, आप क्या पका रही हैं? दाल एंड चावल। हाँ, दाल एंड चावल पका रही हैं। और साथ आपने क्या खाना है? कुछ खाना है दाल चावल के साथ? चटनी भी चाहिए। चटनी भी चाहिए? हाँ है मामा, चटनी भी बना दें प्लीज। ओके, ये दही भी चाहिए नानू। हैं जी, दही भी? अच्छा मामा, दही भी चाहिए। दही भी, चटनी भी और चावल भी बन रहे हैं। हम काम करे थे। हाँ, काम करे थे। काम करे थे। हाँ, ऐवान और नीमियू क्या कर रहे थे? क्या पका रहे थे?
तो 2 कप हमने इसमें चावल डाले हैं राइस कुकर में। चावल बासमती हैं। पानी डालना है इसमें, 2 कप है ना चावल, तो 1 2 3 तो हमने पूरे डालने हैं। उसके बाद हमने आधा कप ज़्यादा डालना है, तो हमने 1.5 कप ऊपर डालना है, क्योंकि बच्चे सॉफ्ट चावल पसंद करते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे निखरे निखरे बिल्कुल अलग अलग सख्त मोतियों के दानों की तरह के चावल बनाने हैं तो फिर आपने 1.5 कप ऊपर नहीं डालना, 1 कप ऊपर डालना है। और इसमें हमने कोई नमक शमक कुछ नहीं डालना। यही वजह है कि हमने उसमें ज़्यादा नमक डाला है दाल में, ताकि करारी बने। कटोरे पे ही लगा लिया। तो पहले धोते नहीं है हम इनको, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम और पानी का ज़ियान ही है, फ़ायदा कोई नहीं है उनको धोने का। उतरती कोई नहीं है मिट्टी, घंटा लग जाता है। तो हमने ये तीनों चीज़ें जो हैं यूँ समझें कि एक ही वक्त में तैयार कर लेनी है। बड़े मज़ेदार बनते हैं। अम्मी की रेसिपी है, ये अम्मी बनाती हैं इस रेसिपी से, लेकिन इसमें तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको फिर ऑलिव में नहीं बनाते। और ख़ासकर जैसे फ्राइंग है, डीप फ्राइंग है, वो ऑलिव में नहीं करते हम, वो वेजिटेबल ऑयल में ही करते हैं। पकाना पकूना कर लेते हैं ऑलिव में, वो तो ऑलिव में ही खाना बनता है हमारा। तो ये रहे आलू के छिलके, और आलू अब धो लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जैसे हमारे ये आलू बाहर होते हैं, उन पे धूप पड़ती है शाम की, उस तरफ से वेस्ट की तरफ से जो रैक हमने रखे हुए हैं, तो उस धूप की वजह से ये एक आध दिन में ही हरे हो जाते हैं। तो ये ना सोचिएगा कि ये ग्रीन आलू हैं तो बीमार हो जाएंगे। हाँ, लोग हो जाते हैं दुनिया में, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है। हमारे यहाँ ग्रीन आलू एक दिन में हो जाते हैं। तो आप देख लें, घंटा लगाकर आलूओं को रगड़ रगड़ के धोने की पहले कोई ज़रूरत नहीं है। हमने नहीं धोए। तो कटिंग बोर्ड पर काटने वाले नहीं हैं हम आलू हाथ से ही काटते हैं। तो आज यहीं पर ही बाहर धुला हुआ रखा हुआ था तो हमने ले लिया। तो आलू भुजिया की तरह नहीं काटने हैं बारीक बारीक। अगर आप बारीक बारीक काट लेंगे, बस इतनी थिकनेस हो, ये देखें, अगर आप इनको बारीक काट लेंगे तो ये जुड़ जाएंगे। हमने इनको तलना है, फ्राई करना है, तो दरमियाना काटना है, ना मोटा और ना पतला। तो भुजिया पकाने की तैयारी, और इसमें हमने तेल ज़्यादा डालना है। और ये तेल जो है ये कुकिंग के लिए फिर यूज़ हो सकेगा, तो ये नहीं है कि कुकिंग के लिए ये इस्तेमाल नहीं हो सकता बाद में। इसमें से आलू तल के हमने तेल निकाल लेना है, वरना भुजिया वो भुजिया नहीं बनेगी जो हमें चाहिए। आप यूँ समझें कि हमने चिप्सों की तरह की भुजिया बनानी है। तो चावल देखें उबल रहे हैं, कोई हिलाने विलाने की इसको ज़रूरत नहीं है, बस ये खुद ही उबाल के बैठ जाएगा। तो ये देखें अच्छी तरह से गर्म हो गया। अब इसमें आलू डाल देते हैं। तो आलूओं को जब हमने निचोड़ा है तो आगे कटिंग बोर्ड रख लिया। कटिंग बोर्ड रख के हमने ऐसे ड्रेन किया, तो सारा पानी जो है उसका निकल गया है। ये जो वॉक है रॉयल डाल्टन का है, ये वाला सबसे कम जो चूल्हा इस्तेमाल होता है वो आगे वाला है, क्योंकि बच्चों वाला घर है। ना भी हो, जो लेडीज़ हैं उनको प्रैक्टिस ही ऐसे करना चाहिए ज़िंदगी को, कि आगे वाला चूल्हा जो है वो इस्तेमाल ना करें। बाज़ दफ़ा कुंडा ही आते जाते जो है वो आस्तीन में फंस जाता है, जो पैन होता है उसका, या फ्राइंग पैन ही उलट जाता है। जैसे ये टीफेल ने अच्छे खासे महंगे इनके फ्राइंग पैन्स होते हैं, ऐसे भी नहीं कि $5 में मिलें, और इन्होंने बनाए ऐसे हैं कि दस्ता जो है भारी है, चीज़ ही उलट जाती है, फ्राइंग पैन उलट जाता है। तो जब भी आप फ्राइंग पैन ख़रीदें, ये देख के ख़रीदें कि उसका दस्ता जो भारी ना हो, उसका ये जगह ज़्यादा भारी हो, दस्ता बेशक भारी हो, पूरा फ्राइंग पैन बेशक भारी हो, लेकिन बाज़ दफ़ा ये देखा आपने, इसका जो वज़न का हिसाब किताब है वो ठीक नहीं, कि इसका ये हिस्सा लाइट है और उन्होंने भारी हैंडल बना दिया। तो
तो ये नहीं होना चाहिए। और ये तड़के का तेल आधा कप से कम डाला होगा। ये छोटे चूल्हे पे रखी हुई है और इसका बर्नर्स बहुत अच्छे हैं चूल्हे के छोटे से चूल्हे पे भी आप रखें, बिल्कुल सिक्के की तरह का चूल्हा है, ज़रा सा बिल्कुल। और दाल का आपको पता होना चाहिए कि कब तक आपने इसको पकाना है, किस स्टेज पर आपने इसको ऑफ करना है चूल्हे को। इस चीज़ का बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि अभी इसका वो टेक्सचर नहीं है जो हमें चाहिए। देखें पानी अलग है, और ना हमें ये चाहिए कि ये बिल्कुल एक पेस्ट बन जाए। तो एक ख़ास स्टेज पे आके हमने इसकी आंच बंद करनी है। तो हम आपको वो आज चाहेंगे कि अच्छी तरह से समझा दें। तो अभी इसकी कंसिस्टेंसी जो है वैसी नहीं हुई जो दाल की होनी चाहिए। आलू होते रहेंगे, चावल देखें क्या नफीस चावल हैं, देखा आपने। तो कोई कोई चीज़ ऐसी है कि बहुत तेज़ आंच आपको चाहिए होती है। जैसे आलूओं के लिए हमने आंच तेज़ रखनी है, क्योंकि हमने उनको एक फ्राइंग प्रोसेस के थ्रू गुजारना है। लेकिन जो हमने लाल करना है ये अनियन, इसको हमने मीडियम आंच पे करना है। जो दाल बनानी है वो लो मीडियम हीट पे हमने पकानी है। तो ये चीज़ें जो हैं ये जान लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि रेसिपी का हिस्सा नहीं होती। जो लहसुन है हमारे पास आजकल वो वाला है जो अनब्लीच्ड होता है, स्ट्रॉन्ग। तो ये हमने गार्लिक डाल दिया, इसमें 2 क्लोव्स गार्लिक की डाली हैं लॉन्ग वे काट के, और 1 हरी प्याज। इसमें हमने कुटी हुई मिर्च और साबित जीरा एंड पर डालना है जब ये तड़का तैयार हो जाएगा। आलूओं को हिलाना नहीं है, अगर हिलाएंगे तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा। तो ये टेक्निक जो है ये भी हमने आपको यहाँ पर बहुत सिखाई है कि चीज़ हिलानी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि वो तली तली बने तो आप उसको हिलाएं नहीं, जो भी आप तल रहे हैं, यहाँ तक कि वो ऊपर से सील हो जाए फिर हिलाएं। किचन दिखाएं, ये देखें धनिया रखा हुआ है। ये तड़के के लिए दोनों चीज़ें निकालनी है। ये हमारी चाय जो एज़ यूजुअल 7 दफ़ा गर्म होगी। ये बर्फ़ वाला पानी जो हम पीते हैं, आधा भर के बॉटल जो है वो हम फ्रीज़र में रख देते हैं। और बर्तन हमारे सारे धुले हुए हैं, कटिंग बोर्ड भी धुला हुआ है। सिंक हमारा बिल्कुल खाली है, जो हम बिल्कुल पसंद नहीं करते कि इसमें कोई बर्तन हो। और ये हमारी नीचे की अलमारी है, ये देखें, जहाँ पर हम ये हमने वैसे ही निकाल के ला के रखा है। ये होता यहाँ नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इसको ख़त्म कर दें। इसमें थोड़ा है। और ये हमारी नीचे जो चीज़ें हमने रखी होती हैं, जिसमें स्प्रे एंड वाइप है, बैम है, ब्लीच है, जिफ है, और वो जो फिनिश का होता है जिससे ग्लास वगैरह शाइन करते हैं वो हैं। और मेक श्योर करते हैं कि हम इस स्पंज को भी सीधा रख के जाएं। ग्लव्स जो हैं वो हम यहाँ रखते हैं, और डिश वॉशिंग लिक्विड हम यहाँ रखते हैं, क्योंकि यहीं से हमने अपना हाथ थोड़ा सा धोना होता है बिना निकाले। तो ये वो चीज़ें हैं, अलमारी है। तो ये जो है ये जिप टैप की मशीन है नीचे, ये देखें, जहाँ से बॉइलिंग वाटर आता है ये। तो वो पीछे जो है वो देखें दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े सिलेंडर्स, वो फ्रिज के हैं, वो स्पार्कलिंग वाटर के हैं। तो ये सिंक के नीचे की अलमारी है जो हमने आपको दिखाई। हमारा तड़का बिल्कुल रेडी हो गया। जल्दी से इसमें कुटी हुई मिर्च डालें। तो 1/2 टीस्पून हमने कुटी हुई मिर्च डाली, और 1/2 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा डाला। भाई अपनी मम्मा के साथ गया है, शायद उधर कपड़े फैला रहा होगा। देख लो आप, इसको भी छोड़ाओ। तो ये देखें तड़का हमने डाल दिया, और दाल को अब हम हिलाते हैं। तो अब इसमें हम डाल देते हैं धनिया। अभी तक की उस स्टेज पे नहीं आई है जहाँ पर के ये हमें चाहिए। अम्मी कहती हैं धनिया भी हम सब्ज़ी की तरह डाल लेते हैं, तो वाकई हमारा यही हाल है। हिला के दिखाएं। ज़रा सा अभी इसको पकने देना है। क्या खुशबू आई है दाल की। अब इनको हिलाते हैं। देखा आपने, फ्राइज से दिखने लग गए ना ये। चावल बिल्कुल तैयार हैं, देखिए। दाल देखते हैं। तो अब ये बिल्कुल ठीक है। ऐसे फेरने पर ये भारी लगेगा,
उबलने में भी इसकी लुक देख लें, देखा आपने कैसी है ये। तो इस स्टेज पर आपने इसकी आंच बंद करनी है। तो बच्चों वाला घर है। हरी मिर्चें अब हम इसमें डालेंगे जबकि हमने आंच बंद कर दी है, ताकि उनकी जो खुशबू है वो तो आ जाए, लेकिन उनकी जो तेज़ी है वो दाल में इतनी शामिल ना हो। और ये हैं भी जानलेवा हरी मिर्चें। और आलू भी हमारे हो चलें, हम अभी आपको दिखाते। देखा आपने कैसे फ्राइड ऊपर इनके एक क्रस्ट सा बन गया और ये हल्के हो गए, तो ये चिप्स की तरह तैयार हुए हैं। अब हमने इसका तेल निकाल लेना है। आंच अभी फ़िलहाल बंद करते हैं। डेढ़ चम्मच क्रश्ड चिलीज और नमक डालना है। कोई बहुत ज़्यादा नहीं डालना, 3/4 टीस्पून समझे हमने डाला होगा भर के। और 1 चम्मच हमने डालना है ज़ीरे का। तो ये है वो भुजिया या ये है वो आलू जो हमारे यहाँ बनते हैं दाल चावल के साथ, कमाल के बनते हैं। और अब तो ऐसा हो गया है कि बिना इनके दाल चावल कंप्लीट लगते ही नहीं हैं। तो आंच का तेज़ होना ज़रूरी है। अगर आंच आपके पास तेज़ नहीं होगी तो ये घुल जाएंगे आलू इतनी देर में। या फिर थोड़े बनाएं क्वांटिटी। ये तो देखें बहुत सारे आलू थे, जाहिर है बड़ी फैमिली है, थोड़े से डालते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी हमने खाना नहीं था, लेकिन अब हमें खाना पड़ेगा साथियों को दिखाने के लिए। बेबीज को देख लें आप, सुन लें। और ये है दाल। तो हमें हमेशा ही दाल जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है चावलों पे। और भुजिया, तो ये रहा हमारा लंच। दाल चावल और भुजिया गर्मियों की दोपहरों में ये चीज़ें बहुत मज़ा देती हैं। तो बहुत मज़ेदार, ट्राई कीजिए। ऐवान के साथ कुकिंग करने की कोशिश की थी लेकिन बड़ा मुश्किल है बच्चों के साथ काम करना। लेकिन वो भी जो है वो ये खाना खाते हैं, उनको भी ये दाल चावल भुजिया बहुत पसंद है। और उन्होंने आते ही चटनी का पूछना है, लेकिन हम उनको दही डाल देंगे तो वो दही के साथ ये सब कुछ खा लेंगे। खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपको पसंद आई हो और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।